हे फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में एक नया डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराया हुआ है और काफ़ी कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट डिस्कस कराया हुआ है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो भी बोल लीजिए है। तो अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट जरूर कीजिए। हालांकि इस डेरिवेशन को करने के लिए भी आपको द्विध्रुव के बारे में पता होना चाहिए और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने डेरिवेशन किया है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, दोनों का लिंक मैं वहाँ पर दे दूँगी। इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो एक प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको पता है कि डाइपोल क्या है, द्विध्रुव क्या है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन अगर आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो पहले उन सारे चीज़ों को चेक कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे वापस आइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग टोटल 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहे, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसमें टोटल 2 केसेस निकल के आती है। सबसे पहले हम पहले केस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। तो डाइपोल होता क्या है, सेम क्या होता है, क्वांटिटी, बट डिफरेंट साइन होता है, डिफरेंट नेचर के आवेश होते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये एक डाइपोल बन गया। और प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच कितनी दूरी है, 2a। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, a। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और दोनों मिलकर 2a बन गया, ठीक है। अब इसका अक्ष ये है जिसमें हमने ये p लिया है, ठीक है। और इसी पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा, इसलिए मैंने E प्लस क्यू लिखा है। क्योंकि प्लस क्यू में मैं आपको बता दूं कि जो प्लस क्यू होता है हमारा, इससे हमेशा विद्युत क्षेत्र जो है दूर भागता है, ठीक है। तो अगर इस साइड प्लस क्यू है तो विद्युत क्षेत्र इससे दूर जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इस साइड होगा E माइनस क्यू, क्योंकि जो माइनस क्यू होता है, ठीक है, माइनस क्यू होता है, ये एज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसकी तरफ विद्युत क्षेत्र आती है इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पे जो 2a है, यहाँ से P, जो 2a है यहाँ से P बिंदु तक दूरी हमने स्मॉल r ले लिया है। तो चलिए अब डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 आवेश हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब आपको पता होना चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज E इक्वल टू KQ/r², ठीक है। जहाँ पर r क्या है, r हमारा दूरी होता है। यह हमने किया हुआ है, तो इस पे मैं नहीं जाऊंगी। सो E प्लस क्यू के कारण हम लोग देख रहे हैं, तो E प्लस क्यू इक्वल टू KQ/r²। बट यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर देख रहे हैं, तो प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी हमें देखना होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है कि 2a से P की दूरी कितना है, r है, अभी मैंने बताया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हो गया r, लेकिन हमें इसको भी ऐड करना है क्योंकि प्लस क्यू को भी लेना है। तो प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी a है, तो अगर दोनों को हम लोग मिला दे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगा, दैट इज r प्लस a, ठीक है। तो बिंदु प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र में हमें दूरी मिल गया r प्लस a। बट किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू KQ/r²।
तो दूरी हमें मिल गया, दूरी है r प्लस ए, तो स्क्वायर होता है, तो इसीलिए r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब दूसरा है हमारे पास माइनस क्यू, दूसरा आवेश है। तो अब हम देखेंगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो इसके लिए भी सेम होगा E इक्वल टू के क्यू, बट इसके लिए हमें दूरी देखना पड़ेगा माइनस क्यू से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि भैया हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, तो दूरी भी हम माइनस क्यू से P तक की देखेंगे। इसका मतलब, अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है, हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक सेकेंड, ये हुआ नहीं, लेट्स ट्राई अगेन। हाँ, यस, ये ठीक है, अब ठीक है। हमें क्या करना होगा, ये माइनस क्यू से ये P तक की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसकी दूरी? अब आपको पता है 2a से P तक की दूरी कितना है, r है ना। तो अगर, और यहाँ से एक सेकेंड, और ये 2a से माइनस क्यू तक की दूरी a है, ठीक है, और हमें चाहिए माइनस क्यू से P तक की दूरी ये। तो अगर हम टोटल में से, टोटल हमारा क्या है, टोटल है हमारा r, है ना। तो टोटल में से अगर हमने ये